एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुराना विशाल घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खंडहर है। बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे। कहते थे, रात को उस घर से अजीब आवाजें आती है और रोशनी भी चमकती है। एक दिन एक जिज्ञासु लड़का राहुल उस घर के पास गया। वो इतना डरा हुआ था कि उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे उसने खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर राहुल दंग रह गया। घर के अंदर एक पुस्तकालय था जिसमें पुराने पुराने किताबें थीं। एक मेज पर एक खोला हुआ डायरी रखी हुई थी। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में उस घर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। डायरी के अनुसार उस घर में एक वैज्ञानिक रहता था जो समय यात्रा का प्रयोग कर रहा था। लेकिन एक प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया और वैज्ञानिक गायब हो गया। राहुल डरा हुआ था, लेकिन साथ ही उत्सुक भी। उसने डायरी को वापस रखा और घर से बाहर निकल गया। अगले दिन राहुल ने गांव के बुजुर्गों को डायरी के बारे में बताया। बुजुर्गों ने राहुल को समझाया कि वैज्ञानिक की खोज खतरनाक हो सकती है और उन्हें इस मामले में सावधान रहना चाहिए। राहुल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने किताबों और डायरी को ध्यान से पढ़ा और वैज्ञानिक के प्रयोगों के बारे में जानकारी जुटाई। कई दिनों की मेहनत के बाद राहुल को वैज्ञानिक के प्रयोगों के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली। उसने वैज्ञानिक के प्रयोग को दोहराने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तभी राहुल को एक बात समझ में आई। वैज्ञानिक ने समय यात्रा के लिए जो मशीन बनाई थी, वो अधूरी थी। राहुल ने मशीन को पूरा करने की कोशिश की और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गया। मशीन को चालू करते ही राहुल एक अजीब सी रोशनी में घिर गया। जब रोशनी गायब हुई तो राहुल खुद को एक अज्ञात जगह पर पाया। क्या राहुल वैज्ञानिक को ढूंढ पाएगा? और क्या वो समय यात्रा के रहस्य को सुलझा पाएगा? ये कहानी अभी अधूरी है। क्या तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या होता है?